नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपकी लासिक के बारे में सारी क्वेरीज सॉल्व करूंगी। लासिक इज अ वेरी वेरी कॉमनली डन प्रोसीजर। चश्मा उतारने का ये सबसे आसान तरीका है। जो लोग चश्मे से, कॉन्टेक्ट लेंसेज से परेशान हो चुके हैं, इट इज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ योर ग्लासेस। पहले तो हु कैन गेट लासिक डन? लासिक के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपका नंबर स्टेबल होना चाहिए, रुका होना चाहिए, क्योंकि लासिक नंबर को आगे बढ़ने से नहीं रोकता है। तभी हम लोग छोटे बच्चों में लासिक नहीं करते हैं। व्हेन यू हैव अचीव्ड योर एडल्टहुड, जब आपकी आंख की साइज और शेप में इंक्रीज या चेंज रुक जाता है, तो ही हम लासिक रेकमेंड करते हैं। एंड दैट मीन्स जनरली 18 साल बोला जाता था, लेकिन आजकल हम 21 साल पे आ गए हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क हैज शिफ्टेड टू कंप्यूटर्स एंड स्क्रीन्स एंड टू मच ऑफ नियर वर्क। स्क्रीन पे या फोन पे जब पढ़ाई बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, देखा गया कि नंबर बढ़ता रहता है। इसलिए ये एज पुश करके बहुत लोगों ने 21 साल कर दी है कि 21 साल से पहले लासिक या कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी अवॉइड करें, ताकि नंबर पूरा का पूरा आ जाए। अगर 21 पे भी आपका नंबर इंक्रीज कर रहा है तो और थोड़ा इंतजार करें, बिकॉज लासिक कभी भी उसको बढ़ने से नहीं रोकेगा। लासिक विल न्यूट्रलाइज व्हाटएवर पावर यू हैव एट दैट टाइम एंड मेक यू ग्लास फ्री। बट जो नंबर नेचुरली बढ़ता चला जा रहा है, अगर वो उसमें बढ़ाव में ही अभी चल रहा है, तो वो फिर से पावर आ जाएगी साल 2 साल में, एंड इट विल बी नॉट वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज आपने पर्पस तो यही था लासिक कराने का कि नंबर हट जाए। सो either you are more than 21 years of age or the power is stable for at least 6 months. इसीलिए जरूरी है, अगर आप लासिक कंसिडर कर रहे हैं, तो अपनी पावर्स के रिकॉर्ड्स रखें, पिछले अगले, ताकि एक डॉक्यूमेंटेशन रहे कि पावर बढ़ तो नहीं रहा है। नंबर जनरली लासिक हर तरह की पावर में हो सकता है, प्लस में, माइनस में, सिलेंडर में, एस्टिग्मेटिज्म में, सब में करा जा सकता है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि पावर कितनी है और आपकी कॉर्नियल थिकनेस कितनी है। सो इन लासिक आपकी कॉर्निया को रीशेप किया जाता है। ज्यादातर लोगों का माइनस नंबर होता है और कॉर्निया को पतला करना पड़ता है सेंट्रल में। इसलिए जरूरी है कि इनिशियल टू स्टार्ट विद हमारी जो पुतली है उसकी थिकनेस कितनी है। अगर वो थिकनेस ठीक ठाक है और वो लासिक झेल सकती है, तो आप सर्जरी करवा सकते हैं। लेकिन टू बिगिन विद, अगर आपकी कॉर्निया बहुत पतली है, तो ऐसे लोगों में लासिक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आगे जाके आंख में नुकसान आ सकता है। सो यस, इफ योर कॉर्नियल थिकनेस इज गुड, योर पावर कैन बी रिमूव्ड। दैट सेड, फिर भी कोशिश की जाती है कि 8-9 नंबर के ऊपर ना जाएं, क्योंकि उसकी और इश्यूज शुरू हो जाते हैं आगे जाकर। इसलिए ज्यादातर लोग 7-8 के बियॉन्ड लासिक अवॉइड करते हैं। साथ ही में यू शुड नॉट बी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग। ब्रेस्ट फीडिंग या प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस दौरान आपकी आंख का पावर थोड़ा सा मॉडिफाइड रहता है। और तीसरी चीज, आंख में कोई ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए है, जिसकी वजह से आपकी रिकवरी में प्रॉब्लम आ सके। कोई सिस्टेमिक इलनेस नहीं होनी चाहिए आपको, कोई स्किन डिसऑर्डर्स, कोलेजन वैस्कुलर डिसऑर्डर्स, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जोग्रेन सिंड्रोम है, इन सब में देखा गया है कि आगे जाके फ्यूचर में आंखों में सूखापन बहुत आता है। सो लासिक करना अच्छी बात नहीं है। आई में जो भी सर्जरी बिल्कुल मैंडेटरी हो, वही करना ही एडवाइजेबल रहता है इन तकलीफों में। सो व्हाट इज डन इन लासिक? लासिक में करते क्या है? लासिक में आपकी जो कॉर्निया है उसके ऊपर एक फ्लैप बनाया जाता है, एक पतला सा फ्लैप उठाया जाता है और उसके अंदर लेजर किया जाता है, और फिर उस फ्लैप को बिठा दिया जाता है। सो जो लेजर होता है लासिक वाला, वो लेजर होता है जो कॉर्निया को रीशेप करता है आपका नंबर हटाने के लिए। वो मशीन डिसाइड करती है, क्योंकि जो भी आपकी पावर कैलकुलेशन होती है वो मशीन में डाली जाती है, एंड द मशीन डिसाइड्स कि कहाँ कहाँ पर मुझे इस नंबर को हटाने के लिए रीशेपिंग करनी है, लेजर लगाना है। एंड दैट फ्लैप इज पुट बैक, ताकि आपकी आंख जल्दी हील कर जाए, रिकवर कर जाए। नाउ दिस फ्लैप कैन बी मेड आइदर विद अ ब्लेड और इट कैन बी मेड विद अनदर लेजर विच इज द फेमटो लेजर। तो उसी तरह से आपके 2 तरह के लासिक हो जाते हैं, ब्लेड लासिक एंड ब्लेडलेस लासिक। नाउ ब्लेड लासिक में 2 तरह के फ्लैप्स बनते हैं, वन इज अ थिन फ्लैप लासिक एंड वन इज अ नॉर्मल फ्लैप। ये डिसाइड करते हैं डॉक्टर के कितनी पावर है और कितनी कॉर्नियल थिकनेस है, क्योंकि जैसा मैंने बताया, हमें मिनिमम कॉर्निया का अगर हम फ्लैप निकाल देंगे, जैसे हमारी कॉर्निया की थिकनेस 550 के करीब है, हमने 120 या 130 का फ्लैप निकाल दिया, तो नीचे कम अमाउंट बचा लेजर के लायक। जिन लोगों में कॉर्निया पतला होता है, हम फ्लैप और पतला बनाना चाहते हैं,
90 तक बनाना चाहते हैं rather than 120, 130, so that अंदर लेजर कर रहे हैं जो वहाँ कॉर्निया है हमारे पास ज्यादा बचे लेजर के लिए. So this flap by blade, it can be a normal LASIK or it can be a thin flap LASIK with the help of a blade. On the contrary, जब हम ब्लेडलेस LASIK में जाते हैं जहाँ पे फेमटो लेजर के रास्ते से वो फ्लैप बनाया जाता है, वहाँ पे हम कंप्यूटर के थ्रू ही डिसाइड कर सकते हैं हमें कितना फ्लैप चाहिए. हम उसमें अल्ट्रा थिन फ्लैप में भी जा सकते हैं और जनरली फेमटो में फ्लैप पतला ही बनता है. सो दैट लीव्स अ लॉट ऑफ कॉर्नियल बेड फॉर द एक्चुअल LASIK लेजर. कॉन्टूरा, बहुत लोग पूछते हैं कॉन्टूरा क्या है. कॉन्टूरा एक तरह का फेमटो LASIK ही है जिसपे आपका फ्लैप जो है वो ब्लेड से ना बनकर एक लेजर से कटता है और उसके बाद अंदर लेजर होता है. बट अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो कैलकुलेट्स आपके बाकी के सारे कॉर्नियल पैरामीटर्स, आपके प्यूपिल साइज के, अंधेरे में कितना प्यूपिल साइज है, लाइट में कितना प्यूपिल साइज है, ताकि इस सब के साथ आपकी पोस्ट ऑफ विजन जितनी HD हो सके वो रहे, जितना अच्छा हो सके वो रहे. सो द विजुअल क्वालिटी improves. It is also kind of a bladeless LASIK only, but it has been shown to have better visual quality because it includes a lot of other parameters of your eye, specific to your eye, जो आपके लिए क्या बढ़िया रहेगा वो डिसाइड करता है. Investigations. LASIK से पहले हमें टेस्ट क्या कराना है. सबसे पहले आपका नंबर चेक होना चाहिए ढंग से, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. अगर नंबर ढंग से कैलकुलेट नहीं होगा तो मशीन ठीक कैसे करेगी. दवाई डालकर चेक करना बहुत जरूरी होता है, नंबर भी और साथ ही में रेटिना भी. नाउ सी मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स जिनको हम करते हैं माइनस नंबर के लोग, उनका नंबर ज्यादा होता है और इन लोगों में रेटिना में इश्यूज, रेटिना में होल्स, टेयर्स निकल आते हैं. नाउ दोज इश्यूज हैव टू बी ट्रीटेड प्रायर टू गोइंग फॉर अ LASIK, बिकॉज देखा गया है कि LASIK के बाद ये इश्यूज बढ़ते हैं और पर्दा फटने का या रोशनी गिरने का रिस्क रहता है. इसलिए जहाँ भी हमें लैटिसेस, होल्स दिखते हैं उनको पहले ट्रीट करना होता है और उसके बाद ही LASIK किया जाता है. ये एक इंडिपेंडेंट प्रोसीजर है LASIK से, सिर्फ रेटिना को पक्का करने का होता है ताकि आगे जाके पर्दे में कोई नुकसान नहीं आए. इस सब के बाद कॉर्नियल थिकनेस, पेंटाकैम, ये सब भी करना पड़ता है टू डिसाइड कि ये आंख LASIK ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी. ड्राइनेस देखनी जरूरी होती है कि ड्राइनेस तो नहीं आए. अगर आप कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज करते हैं रेगुलरली तो कोशिश होती है कि एक हफ्ता पहले आप कॉन्टेक्ट लेंसेज बंद कर दें ताकि आई बिल्कुल फ्रेश तरीके से मैनेज हो सके. रिकवरी आफ्टर LASIK इज जनरली वेरी फास्ट. फर्स्ट डे थोड़ी बहुत चुभन रहती है आंख में, बट बाय नेक्स्ट डे यू आर प्रीटी गुड. आपको दिखाई सब दे रहा होता है, आंख में हल्की फुल्की रड़क होती है. दवाइयां इमीडिएटली पोस्ट सर्जरी स्टार्ट कर दी जाती हैं. But the precautions that you have to majorly take is not to touch your eyes, not to rub your eyes, because वो flap अभी कच्चा है, वो जब तक properly चिपकेगा नहीं. हम नहीं चाहते हैं कि आप आंख को छुएं. So once it settles, we are good to go. साथ ही में पानी का परहेज तो होता ही है हफ्ता 10 दिन तक कि आंख के अंदर खुला पानी ना जाए, आंख को रगड़े मसले नहीं, बाहर निकले तो काला चश्मा लगाएं. कंप्यूटर वर्क यू कैन स्टार्ट इन 3 to 4 days, लिटिल बिट, जितना आप मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज ड्राइनेस और लाइट शुरू में तंग करेगी. ड्राइविंग एक हफ्ते बाद और जिम, स्विमिंग 1.5 months के बाद. वाटर स्पोर्ट्स तो और 3-4 महीने बाद ही रेकमेंड की जाती हैं, नॉट बिफोर दैट. दवाइयां चलती हैं लगभग 1.5 महीने तक, बट मोस्टली यू आर गुड टू गो इन अबाउट 3 to 4 days. सो LASIK एक बहुत आसान तरीका है चश्मे से, कॉन्टेक्ट लेंसेज से निजात पाने का. Consider it. If you really want to get rid of your glasses, any questions, ask me.